गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का जो एनालिसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। डू लर्न दिस कैलकुलेशन। ठीक है, आइए चलते हैं हम और एनालिसिस को देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या चीज़ हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे 38 जो हमारे ईटीएफ्स हैं, ठीक है, वो वाली जो शीट है उसमें हमने क्या किया है कि इसको, ये जो जितने भी प्रॉफिट्स हमारे हो रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई है। समझ गए? इसको रिकॉर्ड करना यानी कि किसी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आप प्लान कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए प्रॉफिट बना रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप किस तरीके से आप प्लान करेंगे? ठीक है, तो इसलिए रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए अब एनालिसिस कैसे होती है। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, ये ऑलरेडी हमने खोल रखा है पीएनएल। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक आप देखेंगे कि टोटल कितना प्रॉफिट हुआ था। 85,000 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 82,000 हमने बुक कर दिया था, बाकी टैक्सेस वैक्सेस में निकल गया, यानी कि 85,000 में से 2,000 3,000 के आसपास निकल गया, ये बच गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जून में। 1 जून से लेकर और 11 जून तक का हम देख लेते हैं। देखो जून का जो महीना है, मैं अप्रैल से अगर चलता हूँ, अप्रैल से कर लेता हूँ। 1 अप्रैल यानी कि ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक होगा। ठीक है, ये लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे एक दो प्रॉफिट बने थे अप्रैल मंथ में। ठीक है, अप्रैल मंथ में हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट बने थे, और उसके बाद हमारे मई में तो बिल्कुल शून्य ही हो गया था, होल्ड किया हमने। उसके बाद हमने फिर दो प्रॉफिट बनाए थे। तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमने होल्ड करने की पावर कितनी अच्छी है हमारी। तो अब ये देखिए, सिर्फ 3 महीने के अंदर, सिर्फ 3 महीने के अंदर, यानी कि अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून, यानी कि 3 महीने में हमने 31,000 का प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया है, जिसमें से टैक्सेस वगैरह बहुत कम थे। और आप देखेंगे रियलाइज जो प्रॉफिट है वो कितना है, इसको देखा जाता है। 31,000 अभी हमारा हो चुका है। ठीक है, 31,000 यहाँ पर, ये फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें। अब मैं चलता हूँ दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर, यहाँ पर चलते हैं हम, उसको ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें चलते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और अभी तक 17,000 का हमने इसमें से प्रॉफिट बनाया, जिसमें सिर्फ 133 रुपये के हमने टैक्सेस इसके अंदर बेयर किए हैं। तो आप लगा लीजिए कि दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर, यानी 31, ठीक है, प्लस 17 कितना हो गया? 48,000। तो फ्रेंड्स अभी 3 महीने में हमारा अभी 48,000 हो गया है। समझ गए? जो हमने प्रॉफिट बुक कर दिया है 48,000। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो 48,000 है इसको हम कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे? देखो, इसको जब हम रिकॉर्ड यहाँ पर करते हैं ना, तो बहुत मजा आता है। ठीक है, बहुत मजा आता है। अब अगर मैं बात करूँ, 33,000 तो अभी हमने ये बनाए थे। मैं फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करूँ तो 48,000 हो गया। अगर मैं अभी तक जो हमने इसमें बुक किया था, ठीक है, प्रॉफिट जो रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड किया 1,22,844 हमने रिकॉर्ड किया, यानी कि पिछला फाइनेंशियल ईयर और अभी तक का 1,42,22,000 समथिंग है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 48,000 बुक किया है, और आगे का क्या प्लान है? देखो एनालिसिस वही होती है कि आगे का, अभी तक का तो हमने आप बुक कर दिया है, लेकिन आगे आप किस तरीके से आगे करेंगे, आगे क्या क्या करेंगे आप, इसके लिए भी प्लान करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखो, कोई भी आपको अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये पूरा लर्निंग है। ये उन लोगों के लिए है, देखो, जो स्मॉल मिडिल क्लास यानी कि लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, या मिडिल क्लास जो धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, उसके बाद रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने भी 500,000 से स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने ये लगा लीजिए कि 12 लाख के आसपास हमने अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड किया। और उसके बाद अब हम उसमें से रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं, और जो रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं उसको भी हम प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पर इसे डाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट से ना पैसा निकालना बहुत जरूरी है, और उस पैसे को हायर रिस्क में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। ईटीएफ में हायर रिस्क नहीं होता। देखो, आपको बूंद बूंद से पानी, बूंद बूंद से कहते हैं ना घड़ा भरता है, वही चीज ईटीएफ के अंदर होती है। ईटीएफ के अंदर हम बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं। ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर रिस्क कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि रिस्क नहीं होता, रिस्क होता है लेकिन कम होता है। हम हायर रिस्क के अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वहां हम डाल सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो उसके लिए हमने जो प्लान किया है, जैसे रेगुलर इनकम वाला जो प्लान है, जैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मैंने आपको दिखाया था, कि अगर मान लीजिए हमारा पुराना जो भी प्रॉफिट है हमने कहाँ कहाँ डाला है,
उसके बाद जो आगे प्रॉफिट होगा उसको हम कहाँ कहाँ डालेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एजुकेशन फंड में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर डालेंगे, कुछ डिजिटल गोल्ड लेंगे, ऐसे करके हम कुछ प्लान करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके बाद ही हम उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो समझ लीजिए कि इसको एसआईपी मॉडल पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिसिप्लिन बन जाता है। तो जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसको म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको एसआईपी जरूर करेंगे, क्योंकि एसआईपी करने से पैसा बनता है, एक वेल्थ बनती है। वेल्थ आपकी बाय सेल करने से नहीं बनती। ये जो हम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ना, बाय सेल कर रहे हैं, इससे क्या होता है, बहुत बड़ी वेल्थ नहीं बनेगी, लेकिन इससे हमारी एक इनकम का मॉडल तैयार हो जाता है। उस इनकम के मॉडल से जो हम हमें प्रॉफिट निकलता है, जैसे 48,000 रुपये अगर हमें प्रॉफिट मिला है और साल भर का सपोज हमें 2 लाख रुपए निकलता है, मैं ये मान लेता हूँ कि 2 लाख रुपए हमने साल भर का निकाला, तो उस 2 लाख रुपए को अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज 2,40,000 रुपये हमने निकाला है। जो मंथली इनकम है उसको अगर हम, सॉरी मंथली इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लीजिए कि अगर हम सिप के फॉर्म में करते हैं तो 240 करते हैं, सॉरी 20 करते हैं हम मंथली, ठीक है। इसका मतलब हो गया 240 के आसपास हो गया। तो 20 हमने किया, 15% के हिसाब से किया, और 15 साल के लिए किया, तो टोटल कितना हो गया, 1.23 हो गया, ठीक है। 1.23 हो गया। अब ये जो 20,000 पर मंथ है, इसका मतलब है सबसे पहले हम अगर कैलकुलेट करेंगे 12 महीने का, तो ये आ गया 2,40,000 आ गया, ठीक है। 2,40,000 आ गया। अगर मान ली जाए कि हम स्विंग ट्रेडिंग करके अगर हम साल भर के 2 लाख अगर हम करते हैं, तो इसका मतलब है कि 40,000 रुपये हम लैगिंग चल रहे हैं, यानी पीछे चल रहे हैं। तो वो जो 40,000 है वो हम कैसे कवर करेंगे? देखो, उसको कवर करने का एक तरीका है, उसको हम, जो हमारी फर्स्ट इनकम होगी उसमें से थोड़ा थोड़ा हम निकाल के, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे, जो हमारी एसआईपी होगी इसके अंदर डालेंगे, यानी कि जो लास्ट के, यानी 10 महीने तक तो हमने इसको किया। 10 महीने के बाद जो 2 महीने होंगे वो हम अपने, जो फर्स्ट इनकम है हमारी, उसमें से बचा बचा के हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अब एसआईपी हम कब स्टार्ट करें? देखिए, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, मैंने सपोज स्टार्ट किया था 1 अगस्त 2024, ठीक है। 1 अगस्त दो 2024, ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है। और 6 दिसंबर को हमने इसको बुकिंग करना हमने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये 6 दिसंबर की बात है 2024, ठीक है, 6 दिसंबर। और 12 नवंबर की बात है, यानी कि नवंबर के महीने, ठीक है, नवंबर के महीने से हमने 9, 10, 11, 12 सितंबर के महीने से हमने ये स्टार्ट कर दिया था। तो सितंबर के महीने से अगर हम लगाएं, तो टोटल अगर हम इसको निकालते हैं, ये देखिए, ये जो टोटल आ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल आ रहा है 122। इसको सम कर लेते हैं हम, देखिए कितना आ रहा है, 122,844 आ रहा है। अगर हमने मान लीजिए कि इस फंड्स को अगर हमने एक, जो बुक किया हुआ है, उसको अगर हम एक अकाउंट्स में डाल देते हैं, लगभग इतना, ठीक है, यानी कि 1,20,000 हमने एक अकाउंट के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया 10,000 से एसआईपी करना। सबसे सबसे पहले हम फर्स्ट 1 ईयर, फर्स्ट 1 ईयर करेंगे 10,000, ठीक है। फिर हम सेकेंड ईयर करेंगे 15,000, फिर हम थर्ड ईयर करेंगे 20,000, थर्ड ईयर। इसी तरीके से हम 5-5 हज़ार इसमें बढ़ाना स्टार्ट करेंगे हर साल, यानी कि स्टेप अप कर रहे हैं हम, एनुअली स्टेप अप किया जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें आगे 25,000 फोर्थ ईयर, ठीक है। 5-5 हज़ार करके हम इसमें हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ ईयर आ गया 30,000, फिफ्थ ईयर। अब इस डिसिप्लिन को हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे? ये म्यूचुअल फंड के थ्रू ये डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है, यदि हम इसमें एसआईपी कर दें, यानी कि 10,000 पर मंथ की एसआईपी है 1 ईयर तक, 15,000 की एसआईपी होगी सेकंड ईयर तक, 20,000 की एसआईपी होगी थर्ड ईयर, फिर 25,000 की एसआईपी होगी फोर्थ ईयर, उसके बाद 30,000 की एसआईपी होगी फिफ्थ ईयर। अब देखो, ये वाला जो है 1,20,000, ये फंड हमारे पास है ऑलरेडी, फंड अवेलेबल, ठीक है। क्योंकि लास्ट 1 ईयर से हमने इसको एक्मुलेट किया, तो ये वाला हमारे पास है, यानी कि अगले एक साल के लिए हमारे पास ये है, ठीक है, 1.20।
ये 1 साल के लिए हमारे पास है। अब जो अगले साल के लिए जो हमारे पास हमें एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, वो आज से हमें करना पड़ेगा। अब से आज से। ठीक है। तो अगले साल के लिए हमें कितना चाहिए? 12, 12, 12। ठीक है। अभी हम 5 साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 साल के लिए जो होगा हमारा, 12 12 कर दिया हमने। तो इसमें हम फार्मूला लगा लेते हैं, 10,000 इंटू। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला 1 साल है, यानी कि आज से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें 1.20, यानी कि 1.20 चाहिए। ठीक है। 1.20। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मतलब कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा अप्रैल से, यानी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। देखो, ये अप्रैल से मार्च है, ये अप्रैल से मार्च है, ये अप्रैल से मार्च है, ये अप्रैल से मार्च है। ठीक है। अप्रैल से मार्च है, यानी कि 2025, 2026, यानी मार्च 26 तक हम इसको फंड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है अप्रैल 2026 से लेकर 27 तक इसकी एसआईपी चलेगी, यानी कि 1,80,000 हमें चाहिए होंगे अकाउंट में। उसके बाद है 27 से 28 हो गया, 28 से 29 हो गया, 29 से 30 हो गया। तो अभी फिलहाल मैं 5 साल का अगर लगाता हूँ तो 5 साल में जो हमारा फंड होगा वो लगेगा 12। ठीक है। 12 लगेगा। और ये अगले हमें 10 साल तक इसको ऐसे करना है। 6th ईयर ऐसे, 7th ईयर हो गया। ठीक है। 8th ईयर हो गया, 9th ईयर हो गया, 10th ईयर हो गया। तो इस तरीके से हमें इसको सबसे पहले 10 साल तक इसको चलाना है। देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की एज, मान लीजिए बहुत लोग लेट स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कि वो 40s में स्टार्ट करते हैं, या 45 में, या 50s में भी स्टार्ट करते हैं बहुत सारे। तो जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं तो उनको इसी तरीके से जो स्टेप अप करके ही करना पड़ेगा। अगर वो सिंपल एसआईपी करेंगे तो उनका बहुत लंबे समय में बनता है, जो फंड होता है ना, कंपाउंडिंग होता है, बहुत लंबे समय में बनता है। उनको 25-25 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए 25 साल की जगह अगर स्टेप अप करते हैं तो वही रिजल्ट आपको 15 साल में मिलता है। जो आपको 25 साल में मिलेगा वही आपको 15 साल में मिल सकता है। ठीक है, पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद ये हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये फंड आपके पास है। ठीक है, दिस फंड इज अवेलेबल टू यू। एंड ये जो 1,80,000 है, ये जो फंड है ये कहाँ से आएगा? ये फंड कहाँ से आएगा? ये फ्रेंड्स, ये आया था हमारा स्विंग ट्रेडिंग से, स्विंग से। ठीक है, तो ये भी स्विंग से ही आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग का। ये जो हमारा, आप देख रहे होंगे, पोर्टफोलियो है। अभी इस पोर्टफोलियो के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, इसके अंदर अभी जो लो हैंगिंग जो फ्रूट है वो कौन से हैं? गोल्ड बीज एक लो हैंगिंग फ्रूट है। ठीक है, ये बिल्कुल पका हुआ है। इस पे जब भी कोई ब्रेकआउट होगा, कुछ होगा, तो ये आपको दे सकता है। ठीक है। उसके बाद ICICI B22 को हमें निकालना पड़ेगा। 1000 के आसपास अगर ये हो जाता है तो इसको भी हम निकाल देंगे। ठीक है, अभी ये दो हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, पोजीशन, हमने LT गिल्ड बीज लिया है। और उसके बाद सिल्वर बीज लिया है। सिल्वर बीज में हमने 250 क्वांटिटी ली है। और ये जितना नीचे जाएगा उतना ही हम इसमें क्वांटिटी लेंगे, और इसमें हम जो क्वांटिटी लेंगे वो 2000 के आसपास भी ले सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? 2000 क्वांटिटी इसके अंदर हम ले सकते हैं सिल्वर बीज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जितना नीचे जाएगा तो इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है। LT गिल्ड बीज के अंदर 500 क्वांटिटी और GTT ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और अभी तक हमने जो इसमें लिया है LT गिल्ड बीज के अंदर, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो है 4000 क्वांटिटी हमारी है इसके अंदर। 4500 हो जाएगी हमारी। और इसको भी हम जितना नीचे गिरेगा फिर 500 और लेंगे, फिर जितना नीचे गिरेगा और लेंगे। और जहाँ ये 1% के आसपास हो जाए, यानी मंथली बेसिस पे अगर ये 1% भी हमें दे देगा ना, तो भी हम 1% भी लेके निकल जाएंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? 1% का मतलब है 1500 के आसपास। ठीक है, 1500 से 2000 रुपये भी बन गए तो हम उसको ले जाएंगे। तो वो भी एक हमारा सोर्स हो गया। तो जो स्विंग ट्रेडिंग है वो हमारा एक सोर्स है। ठीक है। और लो हैंगिंग फ्रूट को हमें देखना है कि कौन कौन सी लो हैंगिंग फ्रूट है, उसको हमें बुक करते जाना है। तो जैसे ही हमने इसको बुक कर दिया, वैसे ही हम ये जो मैंने आपको दिखाई है शीट, इस शीट के अंदर हम इसको रिकॉर्ड मेंटेन करते जाएंगे। ठीक है, 71 के बाद 72, 73 ऐसे करके ये चलता जाएगा। क्लियर हो गया? तो ETF के अंदर जो स्विंग ट्रेडिंग है, इसके थ्रू जो एक्यूमुलेट होगा उसको कहाँ डालेंगे हम? म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हैं।
समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो अभी हम म्यूचुअल फंड पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ हमने रिसर्च की थी म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड के ऊपर हमने रिसर्च की थी कॉइन में जाके। ठीक है, ये कॉइन है, जीरोधा का कॉइन है। तो म्यूचुअल फंड यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। हम लोग कुछ तो टैक्स सेवर भी ले सकते हैं, कुछ हम स्मॉल कैप के ले सकते हैं, कुछ मिड कैप के ले सकते हैं, कुछ लार्ज कैप के ले सकते हैं। तो मैच एंड मिक्स करके हम इसके अंदर ले सकते हैं, और उसके बाद एक अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये, लेकिन ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा, ये मैंने आपको जैसे बताया है। ये देखिए, अगर हम 10,000 रुपये की अगर एसआईपी करते हैं तो उसके अंदर हम चार, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 म्यूचुअल फंड इसके अंदर लेंगे, जिसमें 2-2 हज़ार की सिप होगी। और 2-2 हज़ार की जब सिप होगी तो ये 5,000, सॉरी 10,000 आपका एसआईपी जाएगी। ठीक है, तो 1 साल तक ये जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किसके अंदर ज़्यादा किया जा सकता है, तो उसको हम 1,000-1,000 भी हम उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। सॉरी, 500-500 भी हम उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये 15,000 हो जाएगा। या हम उसको कंटिन्यू रहने देंगे, और जो 5,000 है, यानी कि 10,000 तो पहले से जारी है, जो 5,000 है उसके अंदर हो सकता है हम कि कुछ नए म्यूचुअल फंड के अंदर हम उसके अंदर डाल दें। ठीक है, नए म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाल सकते हैं एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फिर उसके बाद जो 5,000 और बढ़ेंगे वो हम इन्हीं के अंदर हम डाल सकते हैं, कुछ एडिशनल स्टेप अप हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर स्टेप अप हम कर सकते हैं अगले साल भी, फिर स्टेप अप करेंगे अगले साल भी। तो इस तरीके से जो स्टेप अप है ये होता जाएगा। ठीक है, अब ये फंड कहाँ से आएगा देखो, इसमें सोर्सेज ऑफ जो फंड्स है ना वो हमें चैनलाइज करने पड़ेंगे, और भी हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए ये 3 लाख है, यहाँ पर 3 लाख है, तो 3 लाख को 3 लाख को बुक करने के लिए हमें इन कैपिटल कितना चाहिए, वो हमें प्लान करना पड़ेगा कि कितने कैपिटल से हमारा हर महीने का 25,000 रुपये निकल जाएगा, कितने कैपिटल से हमारा 20,000 रुपये हर महीने का निकलना चाहिए। ठीक है, कैपिटल कितना चाहिए कि 25,000 निकल जाए, कैपिटल कितना चाहिए कि 30,000 निकल जाए, 35, 40, 45, 50 ऐसे करके निकलना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल भी हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें विड्रॉ अगर करना है हमें को सही से। ठीक है, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे कि कुछ कैपिटल भी हमारी बढ़ती जाए, और जो विड्रॉ होगा उसको सिप, हमारी सिप जो है कहीं भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारी सिप इफेक्ट हो गई तो समझ लो कि हमारा जो डिसिप्लिन है ये टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने जो सोचा है ना कि 15 ईयर्स के अंदर जो अच्छा खासा पोर्टफोलियो तैयार करना है तो वो रह जाएगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, और इन्वेस्टिंग करते रहना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये थी म्यूचुअल फंड की बात। अब देखो, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी प्रॉफिट बनता ही नहीं है। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि सर आज हमने कुछ स्टॉक्स लिए हैं, उसके बाद कल वो नीचे गिर जाते हैं और हमारा पोर्टफोलियो हमेशा नेगेटिव ही रहता है। बहुत लोगों का ये क्वेरी होती है। देखिए, ऐसा है कि जो प्रॉफिट होता है ना वो लॉन्ग टर्म में बनता है। शॉर्ट टर्म के होराइजन के साथ अगर आप मार्केट में आओगे ना तो कभी जीत नहीं पाओगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए आपका। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो ही आप इसमें जीत पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज मैंने 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का हमने जो आपको ये पोर्टफोलियो, ये जो दिखाया हमने पीएनएल, इसके अंदर देखो अप्रैल में हमने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए थे 2। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर के सिर्फ 2 हैं। उसके बाद पूरा महीने भर हम बैठे रहे, हमने कहा कोई बात नहीं आप बैठे रहेंगे। फिर उसके बाद फिर ये देखिए सिर्फ 2 दिन के अंदर ही हमने ये कमाल कर दिया है। तो आप टोटल अभी देखा जाए तो अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने में आपका 31, अप्रॉक्सीमेटली 31 हो गया है आपका। ये बुक कर लिया आपने 31। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 31 बुक कर लिया। उसके बाद अगर मैं दूसरे में जाऊँ तो यहाँ पर अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में सबमिट करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 हो गया है। ठीक है, तो 17 + 31 48 हो गया। तो 48 हमारा बुक हो चुका है अभी ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, अभी और भी बुक होना है। तो अगर 48 अभी बुक हो गया यानी कि 3 महीने में 48 बुक हो गया, तो हमारा जो टारगेट है वो लगभग 2 का टारगेट है। अगर हम 2 का टारगेट रखेंगे 2 पर पहुंच जाएंगे। और अगर हम टारगेट ही सेट नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप समझ लो, तो गोल हमारा 2 का होना चाहिए। ठीक है, 2 का गोल होगा तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्योंकि देखो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का हमारा इस फाइनेंशियल के अंदर है। अब जो इस फाइनेंशियल ईयर का होगा वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हमें 180 के आसपास हमें रिजर्व करना है। अगर हमने 180 कर लिया तो उसके बाद हमें 240 करना है। अगर 240 कर लिया तो हमें, ठीक है, 300 करना है, 300,000 यानी कि 3 लाख करना है। उसके बाद 360 करना है हमें। तो ये आगे का प्लान है। ठीक है, अगले नेक्स्ट उसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो प्लान हमेशा आगे के लिए होता है। ठीक है, करंट के लिए कोई नहीं है कि आज अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे और आज ही, मतलब इस महीने ही आपको कुछ इन्वेस्ट करना है, तो देखो मार्केट का कोई भी प्रेडिक्ट 100% नहीं कर सकता। इसलिए मार्केट के अंदर ना आपको सारा का सारा एक तरीके से पूरा एनालिसिस का गेम है। आपको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा और काम करते रहना पड़ेगा इसके अंदर लगातार। ठीक है, तो जैसे पिछले साल का अगर हमारे पास 1 20 है तो उसको हम मान लीजिए कि हम उसको अकाउंट के अंदर फिक्स कर देंगे,
और उसके बाद इसमें से ईएमआई जाती रहेगी, मतलब सिप जाती रहेंगी। ठीक है। और हमारी जो तैयारी होगी वो होगी 180 के लिए, यानी कि अब हमारा 120 का जो फोकस है ना वो चला गया। ठीक है, वो चला गया, अब हमारा 180 का फोकस है। तो 180 का हम फोकस करके इसको कर सकते हैं। फिर 180 का जब हो जाएगा तो हमारा 240 का फोकस है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमें फोकस करना पड़ेगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये जो एनालिसिस है ना, इसको आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं लेकिन वो एक वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वेल्थ क्रिएट इसलिए नहीं कर पाते कि देखो, जैसे सपोज मैंने इतना बड़ा, ये सपोज हमने कैपिटल रिजर्व किया है ये, अगर मान लीजिए इसको हम आगे री इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे तो हमारा वेल्थ कभी नहीं बन पाएगा। हमारा वेल्थ कभी नहीं बन पाएगा अगर हम जो प्रॉफिट का पैसा है ना उसको हायर रिस्क के अंदर जब तक नहीं डालते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है उसको, ये ईटीएफ से हायर रिस्क होता है, तो हम उसके अंदर उसको डाल सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? उसके अंदर हम डाल सकते हैं, कुछ हम स्टॉक्स के अंदर भी डाल सकते हैं। तो वो जो मैच एंड मिक्स करके ना हम इसके अंदर डाल सकते हैं धीरे धीरे करके। म्यूचुअल फंड के अंदर एक पूरा डिसिप्लिन बना रहता है एसआईपी करने का। बाकी जगह ईटीएफ और जो स्टॉक्स हैं इनको जब हम लेते हैं तो इनको हम जब जरूरत होती है तभी लेते हैं। तो ऐसा कोई सिप सिस्टम अभी नहीं है ऐसा, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा खासा एसआईपी सिस्टम है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर एक डिसिप्लिन बना रहता है, और जो भी आपका प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है उसके बाद आप उसके अंदर डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए। तो जहां पर आपका ये पोर्टफोलियो सपोज आपका 1 CR हो जाता है, तो वहीं से आप SWP करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? SWP आपका जो होगा वो होगा म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड में बहुत लोग SWP कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा अपना फंड निकालते रहते हैं, तो वो लोग कर रहे हैं SWP। लेकिन SWP जैसे हमने करने की कोशिश की थी इसके अंदर, ईटीएफ के अंदर, तो उसके अंदर जो हमारा, हमने जो प्रॉफिट का जो निकाला था उसके बाद भी कोई डेटा अपडेट नहीं हुआ उसके अंदर। ठीक है, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पता नहीं कितने दिन में अपडेट होगा, इसलिए हमने सारा एग्जिट कर दिया था वो। ठीक है, सारा एग्जिट करके फिर उसके बाद हमारा ये टोटल इतना आ गया था, ये इतना बन गया इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी लिस्ट है, यानी रिकॉर्ड है, इसको भी हम 100 तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि 100 तक ये चली जाए, कम से कम सेंचुरी हो जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि फ्री का जो पोर्टफोलियो है ना वो कैसे तैयार करना है। ठीक है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो होता है फ्री का वो कैसे तैयार करना होता है, उस चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये मैं एक बार और दोबारा से आपको समझा भी देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसमें थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, और ताकि ये मतलब जल्दी जल्दी आप इसको समझ सकें। और इसके अंदर आप देखेंगे कि अलग अलग सोर्स ऑफ फंड्स हैं ये। ठीक है, अलग अलग जैसे सोर्स ऑफ फंड्स हैं, तो ये जो सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं ना, ये आपको इसके अंदर बनाने पड़ेंगे। अलग अलग सोर्स ऑफ फंड बनाने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए सैलरी का फंड है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्विंग ट्रेडिंग का फंड है, फिर उसके बाद ये मतलब इसको रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करने पड़ेगा। ठीक है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका तभी बनेगा जब आपकी इनकम का सोर्स होगा। जब इनकम का सोर्स ही नहीं तो पोर्टफोलियो कहाँ से बनाओगे तुम? समझ रहे हो? और कई लोगों का इनकम का अच्छा खासा सोर्स होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। वो लोग सारा का सारा जो पैसा है ना इधर उधर डाल देते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, गाड़ियां हो गई, ये सब हो गया, ये सब चीजें में जो लाइबिलिटी होती है ना वहां पर वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक तो हमने स्टॉक्स में डाल दिया है 19,000 रुपये, और बाकी हमने एक 19,929 हमने कहाँ डाले हैं, ईटीएफ के अंदर डाले हैं। तो ये जो ईटीएफ के, अगर ये ईटीएफ बढ़ जाएंगे ना तो हम यहाँ से निकल के सीधे म्यूचुअल फंड के अंदर भी आ सकते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम ईटीएफ से तो हम शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने ऐसे ऐसे ईटीएफ लिए हुए हैं ना जो कि मतलब बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। आप देखो, है वो हमारे फ्री के, लेकिन फ्री में भी ये समझ लो इसने परेशान कर रखा है इन्होंने। अब ये देखिए, अल्फा ईटीएफ है, तो जो अल्फा ईटीएफ है आपने देखा होगा काफी टाइम से ये 8% ही नीचे चला है, और इसमें हमारा 5,000 रुपये ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद ऑटो आईटीएफ है, इसके अंदर भी हमारा 3,000 ब्लॉक है। कमोडिटी आईटीएफ है, 10,000 ब्लॉक है। कंज्यूम बीज है, इसके अंदर 19,000 ब्लॉक है, जबकि अभी तक 7% नीचे चल रहा है ये। डिवॉ बीज ओके है, डिवॉ बीज की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे ईटीएफ हैं, जैसे ये हो गया 8,000, इसमें ब्लॉक है। इंफ्रा ईटीएफ के अंदर इतने ब्लॉक है, तो अगर इनके अंदर जहाँ भी ब्रेक इवन पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा ना, 100, 200, 500 भी हो गया, तो समझ लो कि हम यहाँ से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो अब मैंने क्या करना है कि जो जितने भी ईटीएफ हमने लिए हुए हैं ना, जैसे जैसे ये ग्रीन होते जाएंगे ना, इसमें से अपना फंड में निकाल के, और उसके बाद इस फंड को हम एनजीएसएल के अंदर डालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एनजीएसएल के अंदर, क्लियर हो गए? ठीक है, लो हैंगिंग फ्रूट हो गया। ठीक है, गोल्ड अभी लो हैंगिंग फ्रूट है, और ICICI B22। उसके बाद अगर मैं चलूँ इसके अंदर, तो ये लो हैंगिंग फ्रूट क्या है इसके अंदर, अभी हमारा दो चीज़ों के ऊपर फोकस है। देखिए, एक तो टाटा गोल्ड के ऊपर है, ये देखिए हमने जो क्वांटिटी ली है 30,000 क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, चाहिए नीचे आ गया तो और हम बाय करेंगे इसके अंदर 10,000 और बाय करेंगे। अगर ये हमारा 9,44 से नीचे आ गया, यानी कि 9,35 पे अगर ये आ गया ना, तो समझ लो कि हम इसमें 20,000 और इसके अंदर कहीं ना कहीं से इनपुट करेंगे, और उसके बाद इसको छोड़ देंगे हम। 6 महीने के लिए छोड़ेंगे, चाहे साल भर के लिए छोड़ेंगे, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ये जो ईटीएफ है, ठीक है, ये ईटीएफ है, ये काफ़ी लंबे समय तक ये बढ़ते नहीं है। ईवी इंडिया हो गया, FMCGI ईटीएफ हो गया, उसके बाद है AVSL हो गया, ये भी नहीं बढ़ता है।
तो ऐसे करके जो ETF हमने लिए हैं ना, तो हमने जो प्रॉफिट था ना उसमें से हमने एडजस्टमेंट किया है, लेकिन एडजस्टमेंट अगर ये ग्रीन आ गए तो हम उसको विड्रॉ कर लेंगे और म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देंगे, तो वो एडजस्टमेंट फिर हो ही जाएगा, म्यूचुअल फंड के अंदर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम क्या एनालिसिस करना चाह रहे हैं। हमारा जो फंडा है वो ये है कि हम अपने स्विंग ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखेंगे, और उससे जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उससे हम SIP करेंगे, कहीं भी करेंगे लेकिन SIP करेंगे, मतलब एसेट क्लास के अंदर, हम दूसरे एसेट क्लास के अंदर हम डालना स्टार्ट कर देंगे। नंबर वन, सिर्फ प्रॉफिट वाला, वो थोड़ा सा हायर रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है जो हमारा ETF स्विंग ट्रेडिंग है, उसके साथ साथ हम बनाना चाह रहे हैं निफ्टी, सॉरी, ETF के शोले स्विंग ट्रेडिंग। वो कैसे, वो दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि ETF के शोले, ETF जो टॉप क्लास के ETF है, इनमें से ही हमने निकाले हैं कुछ स्टॉक्स जो टॉप क्लास के होल्डिंग है जिनकी। ठीक है, वो हमने निकाले हैं, और निकालने के बाद हमने इसके अंदर इंडिकेटर भी लगा दिया है, बाई सेल का, होल्ड का। ठीक है, अब क्या है कि ये सेल करने हैं या बाय करना है, बाय का सिग्नल कोई नहीं दिया इन्होंने, यानी कि क्लियर है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रही है, नीचे की तरफ आने का भी कोई भी सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ चल रही है, इसको चलने दो, अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है जब तक कि RSI आपका 39, 35, 30, 29, 25 तक ना चला जाए। ठीक है, तो वेट करना है, आएगा 40 के आसपास तो आएगा, 40 से स्टार्ट कर देना आपको, जैसे 40 पे आएगा ना उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है इन्वेस्टिंग करना। और इसके अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग ही होगी, यानी कि ये ETF के जो शोले हैं इसके अंदर भी स्विंग ट्रेडिंग ही होगी, जैसे हमारे इनके अंदर हो रही है, जो दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर हो रही है, ETF के अंदर जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो रही है, इनके अंदर भी होगी, लेकिन इनके अंदर अलग तरीके से होगी। इनके अंदर किस तरीके से होगी, अगर मान लीजिए 40 से नीचे RSI आ गया तो 7,500 का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। 7,500 का इन्वेस्टमेंट होने के बाद उसको होल्ड कर दिया जाएगा 1 महीने तक, और जिसमें 10% से ऊपर का अगर रिटर्न जिसके अंदर आएगा, ठीक है, 10% का अगर रिटर्न आएगा तो उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा। 10% का रिटर्न आने के बाद उनको हटा दिया जाएगा, यानी 42 में से 10% मान लीजिए 5 का आ गया, इस हफ्ते, इस वीक में 5 का, या इस महीने 5 का आ गया, अगले महीने 10 का आ जाएगा, फिर 15 का आ जाएगा, तो ऐसे करके कभी ना कोई तो आपको 10% देगा ही देगा। इन केस रिवर्स हो जाता है कि अगर 10% की, मतलब जो परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की, अगर परसेंटेज में माइनस रिटर्न आता है, जैसे -10% आ गया, -7% आ गया, -15% आ गया, -20% आ गया, -30% आ गया, तो उसके लिए भी आपको जो माइनस परसेंटेज के हिसाब से जो प्राइस बनेगा उस प्राइस पे आपको GTT ऑर्डर्स लगाना है या उसको बाय कर लेना है। समझ गए? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये मॉडल काम करता है। ठीक है, एनालिसिस आपने अपने आप करनी है, ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप पूछ लीजिए, और आप अपने खुद की एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जो स्टॉक्स होते हैं ना इसके अंदर बहुत रिस्क होता है। ठीक है, हालांकि हमने पूरा रिस्क मैनेजमेंट किया है, 42 अगर स्टॉक्स हमने लिए हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन गया है, और वो भी टॉप क्लास की होल्डिंग्स हमने उठाई हैं। तो हमने अपने लेवल पे जो ट्रेनिंग को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है, और ये जो गूगल शीट है वो हमने ऑलरेडी आपको शेयर की है, आपको इसको पेशेंटली इसको देखना चाहिए, और उसके बाद आपको एनालिसिस करके ही आगे काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम एक वेटिंग पीरियड के अंदर है। ठीक है, वेटिंग एरिया के अंदर बैठे हुए हैं, और हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा, ठीक है, कौन सा, कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि 42 के 42 है, इनमें अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ मिलती है, तो जिन जिन में अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी उनको हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे, बस यही फंडा है इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी जो गूगल शीट है ये ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, और आप लोग देख सकते हैं, इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर आप गूगल शीट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दो मॉडल हो गए हैं, एक तो ETF से स्विंग ट्रेडिंग और दूसरा स्टॉक से, यानी ETF के शोले से स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, तो दो आपको मॉडल आपके पास आ गए हैं, तो दो मॉडल से आशा करता हूँ कि आपको अप्रोक्सीमेटली कम से कम 20 तक आपको हर महीने निकाल देना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों मॉडल हैं, दो डीमेट अकाउंट है, दो मॉडल है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको इसके अंदर 20 के आसपास, मिनिमम 20 तक आपको निकाल लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एनालिटिकल वीडियो है, थोड़ा लंबी वीडियो है, ठीक है, लेकिन ये बहुत काम की वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।